हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रियल गुरुज। आज हम देखेंगे परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल। तो उसका यूज़ देख लेते हैं। कब यूज़ होता है ये टेंस? जब फ्यूचर में, भविष्य में कोई एक्शन, कोई कार्य पूरा हो गया होगा या हो चुका होगा। फ्यूचर में कोई काम पूर्ण થઈ ગયું હશે, ભવિષ્યમાં કોઈ કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હશે તે બતાવવા માટે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સનો યુઝ થાય છે। પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે ફ્રેન્ડ્સ, જોવા જઈએ તો આપણે કોઈ પણ કમિટમેન્ટ કરીએ છીએ કે કાલે આટલા વાગ્યા સુધીમાં તમને તમારું બુક કે જે પણ મેં લીધું હોય મેં રિટર્ન કરી દીધું હશે, આ મહિનાના અંત સુધીમાં રાહુલે લગ્ન કરી લીધા હશે। તો ફ્યુચરમાં કોઈ કામ પૂરું થઈ ગયું હશે એ બતાવવાની વાત છે। સિન્ટેક્સ લખી દઈએ પહેલાં। તો સિન્ટેક્સમાં સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ કે વિલ તો ફોલો થશે જ। હેવ એઝ અ હેલ્પિંગ વર્બ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ V3, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में शैल अथवा विल, सब्जेक्ट, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपली आ वस्तु ध्यान में राखो तमे। सब्जेक्ट पछी सेल के विल तो फ्यूचर टेन्सना सिंपल फ्यूचर हशे, कंटिन्यूस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर, कंटिन्यू परफेक्ट फ्यूचर। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल तो फॉलो होगा ही, पर ध्यान ये रखना है कि ओनली हैव, यहाँ पर हैव रख सकते हो, हैज़ नहीं फॉलो कर सकते हो आप। भले यहाँ सब्जेक्ट में ही दिया है, ही के बाद आप विल लिखोगे तो आप सोचोगे कि ही है भाई सब्जेक्ट में, तो चलो ना हम हैज़ रख देते हैं क्योंकि ही के साथ हैज़ फॉलो होता है। बट रिमेंबर, ही सी इट में हैज़ आता है, बट प्रेजेंट की बात हो तब, ये तो फ्यूचर की बात है, वो भी परफेक्ट फ्यूचर। सो इन दैट केस एक बार सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगा दिया, फिर यहाँ पर अगर हैज़ होता पॉसिबल तो मैंने यहाँ लिख दिया होता ना, मैंने हैज़ नहीं लिखा है, ओनली हैव ही फॉलो होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने कल तक आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा, मैंने कल तक आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। मैं काल सुधीमां तमने जाण करी दीधी हशे। मैं ये काम कर चुका होऊंगा। ऐसी बात करते टाइम ये टेंस यूज़ करना पड़ता है। सब्जेक्ट में आई, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट शैल, हैव, आई शैल हैव। नाउ रिमेंबर, ये जो वर्ब है उसका आएगा V3, पास्ट पार्टिसिपल ज आवे मित्रों। परफेक्ट जे टेन्सना टाइटलमां ज परफेक्ट शब्द है त्यां पास्ट पार्टिसिपल ज आवे, भूत कृदंत। V3, आई शैल हैव इन्फॉर्म्ड यू, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका होऊंगा, मैं तमने जाण करी दीधी हशे। बाय टुमोरो, इसका कीवर्ड है बाय के बाद कोई भी फ्यूचर का आप समय, टाइम लिख सकते हो। बाय सुधीमां, काल सुधीमां तो बाय टुमोरो। 2025 में तो 2025 तो भी आप लिख सकते हो बाय 2025, 2025 तक। ऑलराइट, इसका नेगेटिव के लिए ज़्यादा एफर्ट मत कीजिए, सिंपली शैल और विल के बाद नॉट लगा दीजिए, दैट्स इनफ। आई शैल नॉट हैव इन्फॉर्म्ड यू बाय टुमोरो, मैंने कल तक आपको इन्फॉर्म कर दिया नहीं होगा, मैं तुमने जान करी दी थी ऐसे नहीं। किसी को क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप कल तक वहाँ पहुँच गए होंगे? विल यू हैव रीच्ड, V3 मत बोलना। विल यू हैव रीच्ड देयर, क्या आप वहाँ पहुँच गए होंगे बाय टुमारो, कल तक। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो बाय टुमारो इवनिंग, क्या कल शाम तक आप वहाँ पहुँच गए होंगे। तो परफेक्ट फ्यूचर ની અંદર
જોવા જઈએ તો એક આશરે જ વાત છે આ રહ્યા, बिकॉज नो बडी इज़ नेवर श्योर कि कल 1 मिनट बाद क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है, तो फिर हम कैसे इतना श्योर होके बोल सकते हैं। बट ये भी एक तरह का कमिटमेंट हुआ कि कल तक या इस महीने के अंत तक मैंने फ़ीस पे कर दी होगी। आई शैल हैव पेड द फीस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आई शैल हैव पेड વર્બનું થર્ડ ફોર્મ પ્લીઝ ના ભૂલતા। મેં ફી પે કરી દીધી હશે આ મહિના સુધીમાં, તો આઈ શેલ હેવ પેઇડ જ આવશે પીપી। તો પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સનો ઉપયોગ જરાક આ રીતનો છે કે તમે કોઈ કામ કરી દીધું હશે, आपने कोई काम कर दिया होगा। कई लोग ऐसा फूलिंग करने के लिए भी बोलते हैं, फेक प्रॉमिस भी होते हैं कि मैंने ये काम या आपका जो भी कमिटमेंट हो किसी का, दो इंसान के बीच में कोई बात हो रही हो कि मैंने कल तक आपका ये रिपेयरिंग का काम कर दिया होगा। तो इसका यूज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि आज के लिए तो भाई काम हो गया, आज ही આપણે ગોળી આપી દીધી, કાલનું કાલે જોયું જશે। બટ નો વરીઝ, એ આખી સેકન્ડ મેટર છે। તમારે કોઈને કંઈક કહેવું છે કે કાલ સુધીમાં કે આ મહિનાના અંત સુધીમાં કે 2021 સુધીમાં કોરોના વિલ हैव વેનિશ્ડ फ्रॉम इंडिया, तो बोल सकते हैं कि कोरोना जतो રહ્યો હશે 2021ના અંત સુધીમાં। उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों, पर यहाँ उम्मीदनी बात नहीं, तमारे એવું કહેવું છે, आपको कुछ बोलना है कि ये काम हो गया होगा। इन दैट केस परफेक्ट फ्यूचर टेंस से यूज़ होता है और इसका कीवर्ड के लिए भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं। बाय के बाद कोई भी फ्यूचर का टाइम आ सकता है, जैसे मैंने बोला बाय टुमारो, या आप कोई ईयर लिख सकते हो बाय 2022, जो अभी तक नहीं आया इसलिए लिख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बाय 2018, 2018 સુધીમાં મેં લગ્ન કર્યા। એટલે ક્યાંથી તો લગ્ન કર્યા હોય, પણ 2018 સુધીમાં તે લગ્ન કર્યા, 2018 તો જતું રહ્યું, 2020 જવા આવ્યું। તો હું એટલું જ કહીશ કે તમે જે પણ સમય મૂકો પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સમાં બાય પછી, એ ફ્યુચરનો જ મૂકો। 2020 पर ना, हम 2020 भी नहीं लिख सकते हैं कि 2020 तक मैंने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया होगा। अभी 2020 तो चालू है, तो मतलब 2020 आ गया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। और दूसरा एक कीवर्ड तो नहीं है, पर ऐसा भी बोल सकते हो कि बाय द एंड ऑफ, ना अंत सुधीમાં, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक मैंने सारे वर्ब्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। या इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव मूव्ड टू अदर एड्रेस, हम दूसरी जगह मूव कर गए होंगे। तो परफेक्ट फ्यूचर टेन्सનો યુઝ આટલો જ છે કે તમે કોઈ કામ કરી દીધું હશે એ બતાવવા માટે યુઝ થાય છે। ઓલરાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, તો આને એક્સરસાઇઝ, આના જે વાક્યો છે, એકવાર 12 ટેન્સીસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યાર પછી એક વિડીયો આપણે એવો પણ રાખીશું કે જેમાં ઓનલી हिंदी ने गुजराती में सेंटेंसेस होंगे। 10, 15, 20 सेंटेंसेस लिख दूंगा और इसका कंटिन्यूसली साथ में प्रैक्टिस करेंगे इन कंबाइन, कि भाई ये सेंटेंस है तो कौन से टेंस का है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो क्या है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई ट्राइड माय बेस्ट एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टेंस, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग विद द रियल गुरुज। थैंक्स अ लॉट।